सब हमारे लोग हैं ना, जितना जैसे बोलेंगे ना हुक्मरान बनना है, सब लोग ताली बजाता है, सब समझता है कि हम ये एमएलए एमपी बनेंगे। सबको ख्वाब है, किसी को ये ख्वाब नहीं कि मेरा बेटा बेटी नोबेल प्राइज जीते। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं समता आवाज टीवी और मैं मनोज अंतानी। आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम में देश विदेश से बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग आया और किस तरह से बहुसंख्यकों की हकमारी पर विचार किया गया, उनके अधिकारों पर विचार किया गया, उनके जो संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं उन पर विचार किया गया। तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें आज मंच से और कल भी मंच से रखी। 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर ये सभा हुई। जातिगत जनगणना, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज एक बड़ा आंदोलन कर रहा है। ठेकेदारी प्रथा, न्यायपालिका में हमारी जो भागीदारी है वो कैसे सुनिश्चित हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आज का जो कार्यक्रम था वो समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन के मौके पर आयोजकों ने एक पैकेट बहुजन समाज के तमाम जो पत्रकार थे उनको सह सम्मान दिया। आप देख रहे हैं न्याय अधिकार महासम्मेलन का ये लिफाफा है, जिसको मैं खोलकर आपको दिखाऊं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पत्रकारों के लिए दी गई हैं। 6 किताबें हैं इसके अंदर और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि हमारे समाज के जो पत्रकार हैं वो बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है या कहीं से शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है। तो उन सबके दिमाग के चक्षुओं को खोलने के लिए गुलामगिरी, ये वही किताब है जिसको पढ़कर माननीय काशीराम साहब ने 30 साल के अंदर ब्राह्मणी व्यवस्था की जो चली आ रही कुप्रथाएं थी या ब्राह्मणी तंत्र की जो इस देश के ऊपर जो राजनीति थी उसको ध्वस्त कर दिया। उसके साथ साथ एक किताब है जाति का विनाश, बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इस किताब के लेखक भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। किस तरह से इस देश के अंदर चले आ रहे हजारों वर्ष से जो जाति का जो जिस तरह से जातीय उत्पीड़न की जो खबरें उनको कैसे नाश किया जाए, उनको कैसे खत्म किया जाए, इस किताब के माध्यम से हम देखेंगे। प्राचीन भारत में बौद्धों का इतिहास, प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है जिसको हमारे पत्रकार साथी अगर दिन में एक पन्ना भी पढ़ेंगे तो उनको बड़ा एक जो रुचि है या जो इतिहास से जो जानकारियां हैं और किस विषय पर पत्रकारिता उनको करनी है वो उनको सीखने को मिलेगा। जानकारी और आपसी सहयोग से निष्पक्षता, न्याय एवं विकास, ये एक और किताब है। सभी किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वैदिक युग का घालमेल, ये एक बड़ी किताब है, एक महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से घालमेल कर हिंदू बनाया जा रहा है, सनातनी बनाया जा रहा है लोगों को। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने 1931, 32, 33 में बता दिया था कि हम अंग्रेजों के वहां अपने अधिकार लेने जब वो पहुंचे तो उन्होंने बता दिया था कि हम हिंदू नहीं है। एक और किताब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी का रूपांतर है। ये तमाम किताब, अगर इन किताबों का एक एक पन्ना भी रोज हमारे बहुजन पत्रकार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग के चक्षु खुलेंगे और वो बेहतर पत्रकारिता कर पाएंगे। समाज को किस ओर ले जाना है, समाज की दशा और दिशा पर कैसे काम करना है, उस और वो बेहतर तरीके से और ज्यादा काम कर पाएंगे। आइए दिखाता हूँ आज के कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। डिस्ट्रॉय कर रहा है और खास तौर से मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, निजीकरण एजेंडा पे नहीं है, हमारे खास तौर से बन सकते हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान हमारे लोगों के पास नहीं। सारे स्कूल कॉलेज बर्बाद हो रहे। कुछ दलित नेताओं को देखते हैं कहते हुए कि स्कूल कॉलेज हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो जिससे चंदा लेते हो उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं ये तो पूछो। वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? तो जो समाज इंस्टीट्यूशंस को नहीं खड़े करेगा, इंटेलेक्चुअल्स नहीं खड़े करेगा, खाली हुक्मरान बनने से नहीं होने वाला है। एमएलए एमपी मिनिस्टर बनकर उसको सस्टेन कैसे करेंगे? एक अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 हमारे लोग नहीं है। बताइए कहां चुन के बताइए, आपके लिए ओपिनियन मेकर कौन बनेगा, कौन बनेगा, ये सवाल है। और खास तौर से मैं आज इसीलिए फोकस कर रहा हूं, जब भी कहते हैं कि एक आदमी को तो गांव से नहीं निकाल सकते हो,
खाली एक ब्राह्मण को आप पुजारी को गांव से निकाल के दिखाओ, ठाकुर बनिया कायस भूमियार सब एक हो जाएंगे और वो इलाज करेंगे कि पता लग जाएगा। जब भी हमारे हक हकूक की बात होती है तो हम लोग घालमेल कर देते हैं, और घालमेल करते हैं इसीलिए हम लोग कोई सफल नहीं हो पा रहे। जब दीवार में सुराख करना है तो एक ही जगह ड्रिल मशीन लगाना पड़ता है, एक ही जगह, ना 4 जगह ऐसे लगाएंगे तो कहीं सुराख नहीं होती है। तो जब भी कोई हक ट्राइबल को देने की बात हो, शेड्यूल कास्ट की देने की बात हो, तो सब जोड़ देंगे कि SC ST OBC माइनॉरिटी सब एक ही साथ होना चाहिए। तो अभी वाला रिपोर्ट तो जाकर देता होगा, भाषण अच्छा चल रहा है, तो कम से कम यूट्यूबर्स है ये 10-20, इनको बधाई दे दीजिए। कभी कभी 5-10 इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट इस दिल्ली में पत्रकार होंगे, उन्होंने करोड़ों लोगों के पास। प्रोफेशनल पत्रकार उस तरह से नहीं है जो हमें चाहिए, नहीं है। तो साथियों, मिशन चलाने के लिए पूरी एक रिसर्च टीम चाहिए। तो हमारे यहाँ जितने भाषण होते हैं पूरा उठाकर खाली पॉलिटिकल नारेबाजी ज्यादा होती है, खूब पॉलिटिकल नारेबाजी, कोई अर्थशास्त्र पर चर्चा नहीं। लेकिन गुरु नानक ने 50% दे दिया, गुरु गोविंद सिंह ने आपको 50% दे दिया, बराबर की भागीदारी दे दी। ये जो फौज देख रहे हैं आप, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की है। हम वहां जाते हैं जहां मजलूमों पर, गरीबों पर अत्याचार होता है, हम वहां जाकर डट जाते हैं। किसानी मोर्चे में देखा है आपने कैसे ये मनुवादियों की जो RSS और इनके लोग थे, इनको कैसे भगाया आपने देखा है ना। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, ये बात समझ लीजिए। भारत में जितनी भी घट गिनतियां हैं, अगर हम अकेले लड़ेंगे इनसे तो हमको मारेंगे, पीटेंगे, जेलों में बंद कर देंगे। हो जाए तो फिर इनको उगा देंगे जहां से। ये आपने देखना है। आज इन्होंने, अरे कोई नहीं, चले ऐसे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे रखो ना, शुरू करें। राहुल जी बीच में आ दो ना, विकास थोड़ी जगह दो, थोड़ी जगह छोड़ो ना। लाओ एक दो मेरे को दे दो यार, जिनके वहाँ माइक लग गए वो माइक क्यों दे रहा? जो माइक लग गई, जो माइक जिसका माइक लग गया आईडी को हटा लो, ये हटा लो। चलो चले कोई बात नहीं। आजादी की बात हुई 1947 में, तो भारत नहीं बटा, वहाँ पंजाब के टुकड़े हुए हैं। हमारी नस्ल कुछ हुई है, एक हमारा भाग गया पंजाब का, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इधर भारत में रह गया। तो तब हमारे जो सिख लीडर थे बलदेव सिंह और मास्टर तारा सिंह, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने कहा कि हम एक साथ में रहेंगे, हम आपको सारे अधिकार देंगे आज़ादी वाले जो आप पहले मान रहे हैं सिख राज के। आप पर कोई हमारा संविधान लागू नहीं होगा, जिस चिट्ठी लिखती रूप में भी पड़ी है। तब क्या हुआ, हमारे ऊपर जब देश आज़ाद हो गया, मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, हम इनके साथ रह गए, और तब से लेकर आज तक हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर हमने अधिकार दें तो हम कब कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान तो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला कह रहे थे को आप हमारे को अधिकार दो, बराबर के हक दो, ये बात हमारा है। कौन से अधिकार हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आज जो हमारे सिख बंदी हैं
32 साल से 25 साल से 27 साल से जेलों में बंद है। कौन सा संविधान तो कहता है बंदी सीख बाहर आने चाहिए। अगर किसी को मर्डर केस में सजा होती है उम्र कैद, तो वो भी 10 साल या 12 साल काट कर आ जाता है। तो उनको कौन सा ऐसा संविधान है जिन पर कोई केस लागू हुआ है नहीं, उन पर कोई दोष तय हुआ ही नहीं। बुद्ध के भारत को वापसी करना चाहते हैं। हम कौन कहता है धर्मांतरण करने वाले? मीडिया में न्यूज चलाता है धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। अरे धर्मांतरण तुमने किया है, तुम करोगे, लेकिन ये हम इस देश में, भारत बुद्ध का देश है, भारत बाबा साहब के देश है, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। मुझे धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है, मुझे नसीहत धर्मांतरण की दे लेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी से विराम लगाते हुए साथियों, समय बहुत कम है, समापन की ओर है, और अभी तक जितने भी बंधुओं ने, जितने भी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे इस मंच से, वो क्रांतिकारी विचार थे। और इस क्रांतिकारी विचार को जब तक हम एक आंदोलन में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे सारे विचार साकार नहीं हो सकते। ये जो प्रोग्राम रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन में जिन बातों को रखा गया है और जिन बातों पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, निजीकरण के खिलाफ और ईवीएम से चुनाव ना हो, अन्य मुद्दों को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं और क्रांतिकारी विचारों को दे रहे हैं, उस पर खासकर विचार करने की जरूरत है। आज ओबीसी, एससी, एसटी अपनी ताकत न पहचान कर ये जो हम जो गलती कर रहे हैं, उसका हमारे जो कुटिल मानसिकता के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उसका भरपूर उपयोग उठा रहे हैं और हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, और आज वो ओबीसी वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री ओबीसी और एसटी, एसटी के ऊपर ही नंगा नाच कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का ही दमन कर रहे हैं, सारी चीजों का निजीकरण कर रहे हैं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, और धर्म के नाम पर इस देश को जो ठगा जा रहा है, वो बात हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। जय भीम, जय भीम। बहुजन मीडिया, एक बार अपने कैमरा ऑन कर लो भाई। आपके मीडिया जनरल सेक्रेटरी मंच पर आ गए हैं। एक बार जरा मोबाइल ऑन कर ले अपने। महासंघ जिसके अंदर 65 एससी एसटी के पूरे देश के अंदर कर्मचारी संगठन है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो बैंक हो, उस महासंघ के अंदर पूरे देश के जो लगभग 65 संगठन है, उस संगठन का मैं मीडिया प्रभारी हूं। आप लोगों की मार्फत पूरा चुनाव हुआ, उसमें मुझे चुना गया। ये एक व्यथा कह सकते हैं कि इतना बड़ा संगठन कल 2 दिन से काम कर रहा है, इनको नहीं जानकारी है कि इस पूरी मीडिया का भी एक अपना संगठन है, और दिल्ली के अंदर 2 संगठन हमारे रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का कि 2 दिन उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया और हमारी मीडिया का ध्यान रखा, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके खड़े होने का, उनके ऊपर छत भी लगाने का काम उन्होंने किया। और आप लोगों को मैं ये बता दूं मीडिया की तरफ से कि हमारी बहुजन मीडिया हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में जहां बहुजनों की बात होगी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात वो काम करेगी। पूरे 1 महीने तक आपकी इन खबरों का प्रसारण बहुजन मीडिया पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले दिसंबर के कार्यक्रम हुए थे, कार्यक्रम के बारे में, वीडियो के बारे में आपको क्या समझ में आया, क्या जानकारी आपको महसूस हुई, और किस तरह से ओबीसी समाज ने एक अच्छी पहल करते हुए बहुसंख्यकों की हकमारी को लेकर ये कार्यक्रम किया, दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।